नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत पूरे तरीके से हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन भर लिया है। हालांकि सियासी गणित अगर देखें तो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार की जीत आसान मानी जा रही है, लेकिन विपक्ष इस लड़ाई को दिलचस्प बनाने में जुटा हुआ है। नामांकन के बाद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि सभी पार्टी हाईकमान की बात नहीं मानकर देश हित में वोट दें। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन वर्सेस राधाकृष्णन, विपक्ष ने बढ़ा दी एनडीए की टेंशन। एसआईआर पर मचे सियासी संग्राम के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी जब अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो इस दौरान विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। सुदर्शन रेड्डी गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं और वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका सीधा मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, नासिर हुसैन और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव की रणनीति, उसके क्या गणित हैं और देश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी ने भी उनके नामांकन को सपोर्ट किया है। हमारी तरफ से उनके नामांकन के वक्त संजय सिंह वहां मौजूद थे। अभी जस्टिस साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे और हमने आजकल जो देश में हालात चल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की। उनके साथ और भी बहुत सारे, नासिर साहब थे टीडीपी से, हमारे टीएमसी से कल्याण जी थे, प्रमोद तिवारी जी थे। तो उनका सबका मैं स्वागत करता हूं अपने घर में। और आज जो देश के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। जो चुनाव है उसके क्या गणित हैं, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। तो हम सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को चुनाव है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। इस बार विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने दक्षिण भारत से अपने अपने उम्मीदवार दिए हैं। इसके चलते दक्षिण के क्षत्रपों के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव किसी धर्म संकट से कम नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु हैं और पूरे तेलुगु समाज के लिए बहुत प्राइड का मुद्दा है। ऐसे में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सभी दल के नेता दल से ऊपर उठकर देश के लिए और तेलुगु प्राइड के लिए वोट देंगे। संसद के अंदर जो भी प्रस्ताव आते हैं, जो भी वोटिंग होती है, उसमें विप चलता है, इसमें विप नहीं चलता है। तो मैं सभी पार्टियों से बोलूँगा कि जस्टिस रेड्डी का एक बहुत इम्प्रेसिव उनका करियर रहा है एज जज। जब उन्होंने देश के हक में, न्याय के हक में बहुत बड़े बड़े निडरता के साथ फैसले दिए हैं। तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर इनके जैसा व्यक्ति आएगा तो उस कुर्सी का और मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं तो सभी को बोलूँगा कि ये कोई पक्ष या विपक्ष के कैंडिडेट नहीं है, ये सबके कैंडिडेट हैं, ये देश के कैंडिडेट हैं। तो सभी पार्टियां, दूसरी पार्टियों के लोग भी देश हित में, उनकी पार्टी हाईकमांड जो मर्जी बोले, अपनी पार्टी हाईकमांड की बात नहीं माननी, देश हित में वोट दें और सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताएं। पूरे तेलुगु समाज के लिए ये बहुत प्राइड का मुद्दा है। तो मैं समझता हूं कि दोनों राज्यों से, आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से भी, वहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पार्टी से ऊपर उठ के देश के लिए और तेलुगु प्राइड के लिए वोट देंगे। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के लिए तमिल चेहरे सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इस तरह से बीजेपी ने स्पष्ट रूप से तमिल अस्मिता का दांव खेलकर एमके स्टालिन की डीएमके के सामने सियासी दुविधा पैदा कर दी है।
एनडीए उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन दाखिल के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरण रिजिजू और एनडीए के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। सीपी राधाकृष्णन की तरफ से कुल 4 सेट नॉमिनेशन फाइल किया गया, जिसमें पहले सेट में मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मतदाता वरीयता क्रम में उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य शामिल रहते हैं। और फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से एनडीए उम्मीदवार को बढ़त दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसलिए विपक्षी दलों को भी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को फोन कर एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन की अपील की है। हालांकि राउत ने ये नहीं बताया कि ये फोन कब किया गया था। उपराष्ट्रपति चुनाव गोपनीयता मतदाता प्रणाली के तहत किया जाता है। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। प्राथमिकता वोटिंग का उपयोग किया जाता है, यानी सांसद अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों की प्राथमिकता तय करते हैं। चुनाव का फॉर्मूला प्रत्येक सांसद उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में रैंक करता है और सभी वोटों का भार समान होता है। जीतने के लिए एक उम्मीदवार को एक कोटा हासिल करना होता है, जिसकी गणना कुल वैध वोट 2 और 1 के रूप में की जाती है। अगर पहले दौर में कोई भी उम्मीदवार कोटा पार नहीं कर पाता है तो सबसे कम प्रथम वरीयता वाले वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उन मत पत्रों से द्वितीय वरीयता वाले को वोट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई एक उम्मीदवार कोटा हासिल नहीं कर लेता। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा और वोटिंग के दिन ही मतगणना भी होगी। जीत के गणित में एनडीए का पलड़ा भारी है, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 240 सदस्य हैं। लोकसभा में 1 सीट खाली है, जबकि राज्यसभा में 5 सीट खाली है, यानी दोनों सदनों में वर्तमान संयुक्त संख्या 782 है और उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुमत के लिए 392 मतों की जरूरत है। ऐसे में एनडीए के पास 422 सांसद हैं, जिससे वो बहुमत में है, जबकि विपक्ष के पास 312 सांसद हैं और वो बहुमत से काफी पीछे है। यानी आंकड़ों के हिसाब से एनडीए के पास बहुमत है और इस चुनाव को वो आसानी से जीत सकती है, जबकि विपक्ष के पास बहुमत से कम संख्या है। इसके बावजूद भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इस चुनाव के जरिए विपक्ष ये संदेश देना चाहती है कि वो हर हाल में लड़ेगी। हिंदी खबर की रिपोर्ट।